आप सभी का स्वागत है रियाज सर की क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित, असाइनमेंट आपका दूसरा, माह अक्टूबर। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न आपका, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। हल। सूत्र, समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र होता है, हम जानते हैं an बराबर a धन n ऋण 1 कोष्टक बंद d। जहां a जो आया है, इस a को हम कहते हैं श्रेणी का प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सर्वांतर है। दिया है किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद, तो किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद कैसा है, उसके 5वें पद से 14 अधिक है, तो 12वें पद का मान 5वें पद से 14 अधिक। ठीक है, तो आपका 12वां पद का सूत्र, nवां पद का सूत्र क्या होता है, n बराबर a धन n ऋण 1। तो यहाँ n मतलब कौन सा पद बोला गया है, 12, तो a का मान a ही रहेगा, धन n का मान रखाएगा 12, चूंकि 12वां पद है तो n की जगह में 12, 12 ऋण 1 और d का d, ये d का d। यहाँ पांचवा पद बोला गया है, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, a का a रहेगा, धन n की जगह में रखाएगा 5, 5 ऋण 1 कोष्टक बंद d का d, धन 14 का 14। अब a का a धन 12 ऋण 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 11। a का a धन आपका 5 में 1 कम करेंगे 4 और d का d, धन 14 का 14। अब हम a और d वाले को क्या करेंगे, पक्षांतर करके इस पार ले आएंगे। यहाँ पहले क्या है, a धन 11d पहले से था, a यहाँ धन में है, पक्षांतर करेंगे ऋण में आ जाएगा, 4d धन में है, पक्षांतर करेंगे ऋण में आ जाएगा, और वहां बचा है केवल 14। a धन वाला सामने में कुछ नहीं, किसका चिन्ह, धन, और आपका a ऋण वाला, धन ऋण का ऋण क्या हो गया, a कैंसिल हो गया, कट गया। अब 11d धन में और 4d किस में, ऋण में, dd है, हाँ सजाती है, 11 धन और ये ऋण, धन और ऋण, ऋण 11 में 4 गया कितना आ जाएगा, 7, तो 7d हो जाएगा बराबर 14 का 14। हमें d का मान ज्ञात करना है, 7 चिपका हुआ है मतलब 7 का गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके साथ भाग हो जाएगा, फिर काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, दूसरे मिल गया 2/1, 2/1 को हम केवल 2 बस भी लिख सकते हैं। तीसरा सर्वांतर d बराबर कितना मिल गया, 2। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में आगे बोला गया है कि दोनों पदों का योग कितना है, 36। तो प्रश्नानुसार पद कौन सा था, 12 और 5, दोनों का योग कितना है, 36। तो 12वें पद के लिए सूत्र क्या मिला था, 12वें पद के लिए a धन 12 ऋण 1 d, तो यहाँ a धन 12 ऋण 1 d हो गया 12वें पद का मान, और 5वें पद का मान a धन 5 ऋण 1 d का d बराबर कितना योगफल है, 36। ठीक है, तो यहाँ 12 में कम गया, 12 में कम करेंगे 11, वैसे 5 में कम करेंगे 4, बाकी वैसे का वैसे उतार दिया गया है a और a को। तो यहाँ देखेंगे a और a सजाती को पास पास में, यहाँ पर d वाले सजाती को एक पास में, a और a जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2, 2a, पेन पेन 2 पेन, वैसे a और a 2a, 11d धन में, 4d भी धन में है, धन धन जुड़ेगा, 11 4 15d बराबर 36 का 36। अब देखिए ये d सर्वांतर का मान हमें पहले से प्राप्त हो चुका है, कितना, 2, तो हम d का मान रख देंगे 2, तो 2a बराबर 15 का 15, d का मान 2, 15 गुणा 2 करेंगे 15 दूनी 30, 30 यहाँ धन में है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण में, तो 36 में से 30 गया कितना आ जाएगा, 36 में से 30 गया कितना आ जाएगा, 6, 2a बराबर मिल गया 6। a का मान ज्ञात करेंगे तो 2 का यहाँ चिपका 2 गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, भाग, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1 मिला। इस तरह आपका a का मान कितना हो जाएगा, आपका 3। नीचे में हर में 1 हो तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। और हमको ज्ञात करना है श्रेणी का mवां पद, तो याद रखिए अगर हमें सर्वांतर ज्ञात हो और प्रथम पद ज्ञात हो तो उसके बाद हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ श्रेणी का nवां पद का सूत्र हम जानते हैं, an बराबर a धन n ऋण 1 कोष्टक बंद d। अब सवाल में बोला गया कि mवां पद ज्ञात कीजिए, तो जहां जहां n है वहां हम क्या रखेंगे, m, तो n की जगह में m आ जाएगा, am बराबर a का a धन का धन, n की जगह में फिर से m ऋण 1 d का d। अब हम आपका जो जो मान मिला है उसको हम रखेंगे,
ए मतलब प्रथम पद का मान कितना मिला है 3, तो ए का मान 3 हो जाएगा। एम ऋण 1 कोष्टक बंद, डी का मान कितना है सर्वांतर 2 है, तो 2 रख देंगे। अब 2 का गुणा एम में, 2 गुणा एम 2m, 2 एकम 2। अब उसके बाद आपको देखिए 3 और 2 ऋण में है, तो 3 ऋण 2, तो 3 में 2 गए कितना आ जाएगा 1, और 2m का 2m। इस तरह दिए गए आपको समांतर श्रेणी में आपका, ठीक है, एम व पद का मान क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी का 2m धन 1, ठीक है। चलिए अब हम आपका दूसरा प्रश्न देखेंगे। समांतर श्रेणी 8, 15, 22 डैश डैश का अंतिम पद 218 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है समांतर श्रेणी 8, 15, 22 डैश 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 में, इसमें हम आपका जो प्रथम है उस प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 8, ए का मान 8। फिर सर्वांतर देखेंगे, सर्वांतर क्या होता है दूसरा पद ऋण पहला पद, तो यहाँ सर्वांतर डी बराबर a2 ऋण a1, a2 का मान कितना है 15 और a1 का 8, ठीक है। तो यहाँ 15 में 8 गया कितना आ जाएगा 7, तो इस तरह सर्वांतर डी का मान हम क्या रखेंगे 7 रखेंगे। और दिया है श्रेणी का अंतिम पद, यहाँ एनवा पद को ही हम आपका अंतिम पद कहते हैं या लास्ट पद भी बोलते हैं, ठीक है। और कितना दिया गया सवाल में अंतिम पद 218। ज्ञात करना है पदों की संख्या। समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है एन बराबर सूत्र ए धन एन ऋण 1 कोष्टक बंद डी। एन का मान कितना हो जाएगा 218, तो इसके जगह हम 218 हो गया। प्रथम पद का मान कितना है 8 धन एन ऋण 1 कोष्टक बंद डी का मान सर्वांतर कितना है 7। 8 यहाँ धन में है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण में, 218 के साथ 8 कम हो जाएगा, तो 218 में 8 गया कितना हो जाएगा 210 बराबर एन ऋण 1 कोष्टक बंद गुणित 7 का 7। 7 का यहाँ क्या हो रहा है गुणा, 7 का यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे तो 210 के साथ क्या हो जाएगा भाग, 7 का गुणा तो यहाँ भाग हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 7 शून्यम 0, तो इस तरह यहाँ कितना मिल गया 30 और नीचे में 1, 30/1 बराबर वहाँ एन ऋण 1। 30/1 को हम केवल 30 बस भी लिख सकते हैं, हर वाला एक आप हटा सकते हैं। एन ऋण 1, एन का मान ज्ञात करना है, एक यहाँ ऋण में, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा धन में, एक यहाँ ऋण में है, पक्षांतर करने पर धन हो जाएगा, 30 और 1 31। इस तरह आपका एन का मान कितना हो जाएगा 31। दिए गए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितना हो जाएगा 31। चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 3। यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो के नियम द्वारा सिद्ध कीजिए कि a का वर्ग धन c का वर्ग बटे b का वर्ग धन d का वर्ग बराबर ac बटे bd। दिया है a अनुपात b बराबर c अनुपात d, ठीक है। इस अनुपात को हम बटे भी लिख सकते हैं, तो a बटे b हो जाएगा बराबर c बटे d बराबर आपका k, क्यों माने k के नियम से बोला गया सिद्ध करने के लिए, तो k ले लिए। अब a बटे b के बराबर भी k लेना है और c बटे d के बराबर भी क्या लेना है k लेना है। इसके बटे में कुछ नहीं तो k के बटे में क्या लगा सकते हैं 1। उसके बाद वज्र गुणन, a का गुणा 1 में तो a ही रहेगा, b गुणा k b के, c गुणा 1 करेंगे c ही रहेगा, d गुणा k d के। तो यहाँ जो a का और c का जो मान मिला है ना, इसी को हम क्या करेंगे आपका रखेंगे सिद्ध करने में। सिद्ध करना है a का वर्ग धन c का वर्ग बटे b का वर्ग धन d का वर्ग बराबर ac बटे bd। लेफ्ट हैंड साइड a का वर्ग धन c का वर्ग बटे पूरे एक बटे में b का वर्ग धन d का वर्ग। अब हम यहाँ a व c का मान क्या करेंगे रखेंगे। a का मान कितना है, a का मान b के, तो इस a की जगह में रखाएगा b के, घात 2 लगा है घात 2 लगाएंगे, धन का धन c का मान कितना है d और k d के, तो यहाँ घात 2 का 2 बटे नीचे में b का वर्ग और d का वर्ग। चूंकि b और d का मान यहाँ हमें प्राप्त नहीं हुआ है, कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। यहाँ देखिए पूरे घात 2 लगा है, मतलब वो घात b में भी है और k में भी है, तो हम दोनों घात लगाएंगे, b में भी और k में भी घात 2। यहाँ पर भी d के पूरे घात 2 है, तो घात 2 दोनों में लगेगा। अब इसमें देखिए k का वर्ग और k का वर्ग, धन के इस पार भी है धन के उस पार भी है, k का वर्ग निकलेगा उभयनिष्ठ, तो अंदर में क्या बचेगा b का वर्ग धन d का वर्ग, और नीचे वाला b का वर्ग और d का वर्ग वैसी का वैसी, बीच में गुणा का चिन्ह है, k का वर्ग उभयनिष्ठ निकाले ना, बीच में गुणा का चिन्ह है, ऊपर नीचे कट गया तो क्या मिल गया k का वर्ग। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड क्या है, ए सी बटे बी डी, ए सी बटे बी डी। ए का मान बी के, ए का मान क्या मिला है, बी के, और सी का मान डी और के हम रख दिए। तो यहां देखिए आपका बी का गुणा डी में करेंगे, बी गुणित डी बी डी रहेगा। वैसे के है और ये के है, के गुणित के करेंगे, गुणा में खाते जुड़ जाएगा, के और के का वर्ग, और नीचे बी डी का बी डी, बी डी ऊपर नीचे है कट गया, क्या मिल गया, के का वर्ग। तीसरा देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड को हल किए तो भी के का वर्ग, राइट हैंड साइड को लेकर हल किए तो भी के का वर्ग, दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। इति सिद्धम, इस प्रकार क्या हुआ, सिद्ध हुआ। चलिए अब हम देखते हैं आपका चौथा प्रश्न। संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। दिया है संख्याएं 10, 18, 22 और 38। समानुपाती का नाम आया है यदि ए बी सी डी चार संख्याएं समानुपाती में हैं तो उसको हम ए अनुपात बी, अनुपात मतलब दो बिंदु, ए अनुपात बी, ठीक है, अनुपात का अर्थ है दो राशियों की तुलना करना, ठीक है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है। यदि दोनों अनुपात क्या हो, समान हो, तब ये आपका है समानुपाती। इसको बराबर चिन्ह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समानुपाती है। तो प्रश्नानुसार बोला गया है संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो माना प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाए जिससे संख्याएं क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाए। तो 10 है उसमें भी x जुड़ेगा, 10 धन x, तो 10x नहीं होगा, ठीक है, 10 धन x जोड़ेंगे धन। फिर 18 वाला तो 18 धन x, जैसे कि पहले में अनुपात लगेगा दोनों के बीच, हाँ, फिर समानुपात 4 बिंदु, ठीक है। उसके बाद 22 है तो 22 धन x, उसके बाद 38 है तो अनुपात 38 धन x। और आपके इस समानुपात में इस कारण अनुपात वाले को हम बटे लिखेंगे और समानुपात की जगह हम क्या, आपका बराबर का चिन्ह। समानुपात का अर्थ है दो अनुपातों की समानता, बराबर। और यहाँ 22 धन x बटे 38 धन x, यहाँ वज्र गुणन करेंगे, 10 धन x का गुणा 38 धन x में, ठीक है, 10 धन x का गुणा 38 धन x में, बराबर 18 धन x का गुणा किसमें होगा, 22 धन x में। चलिए तो 10 शुरू वाला 10 का गुणा 38 में होगा, ये लिखाया है। फिर उसी 10 का गुणा किसमें होगा, x में भी होगा, ठीक है। 10 गुणा 38 तो दोनों गुणा करेंगे 380, और वैसे ही 10 का गुणा किसमें करेंगे, उस लास्ट वाले x में, 10 गुणा x 10x। फिर x का गुणा 38 में करेंगे तो x गुणा 38 38x, ठीक है, 10 का गुणा हो गया। फिर x का गुणा 38 में किए ना तो 38x, फिर उसी x का गुणा किसमें, उस x में। यहाँ का जितने भी आपका मतलब अवयव है, अंग है ना, उसका गुणा प्रत्येक का ये दोनों के साथ होगा। तो x का गुणा 38 में लिख लिए, x का गुणा x में करेंगे x का वर्ग। वैसे यहाँ 18 का गुणा 22 में भी होगा और 18 गुणा x में भी होगा। फिर 18 गुणा हो जाने के बाद बगल में x है, उस x का गुणा 22 में भी करेंगे और उसी x का गुणा x में भी होगा, ठीक है। यहां गुणा कर चुके थे, 22 गुणा 18 करेंगे, 18 गुणा 2 करेंगे, 18 दूनी 36, 36 की 6 हासिल 3, फिर 18 दूनी 36, 36 और आपका कितना हो जाएगा 3, तो 36 और 3 39, तो 396 धन 18 गुणित x 18x, 22 गुणित x 22x, धन x गुणित x x का वर्ग। तो यहाँ 380 और यहाँ 38x और 10x धन में है, दोनों जुड़ेगा तो 38 10 कितना हो जाएगा 48x धन x का वर्ग। और यहाँ आपका 396 वैसे यहाँ 18x और 22x दोनों जुड़ेगा तो 18 और 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40x और x का वर्ग का x का वर्ग। अब यहाँ हम आपका यहाँ जितने भी इस पार है प्रत्येक पद को हम उस पार क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो 380 धन 48x धन x का वर्ग, 396 धन में है पक्षांतर करेंगे तो ऋण में, 40x धन में है पक्षांतर करेंगे तो ऋण में, x का वर्ग धन में है पक्षांतर करेंगे किसमें हो जाएगा ये ऋण में। फिर x का वर्ग धन वाला और x का वर्ग ऋण वाला, पक्षांतर करने के बाद धन ऋण कारण क्या है, एक जैसे हैं और धन ऋण कारण आपका क्या हो जाएंगे, वो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल गया 380 ऋण 396, फिर ये 48x धन वाला और ऋण 40x बराबर उस पर शून्य का शून्य। 180 ऋण 396 धन और ऋण 396 में से 380 कम करेंगे कितना आ जाएगा 16,
और बड़ी गिनती का चिन्ह 396 बड़ी गिनती है ना, उसी चिन्ह लगा देंगे तो ऋण 16। धन 48x में से 40x गया 8x, बड़ी गिनती का चिन्ह 16 यहाँ ऋण में है, यहाँ ऋण में है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा धन में। तो इस तरह 8x बराबर क्या मिल गया शून्य धन 16। 16 और शून्य जोड़े कितना आएगा 16 ही आएगा। x का मान ज्ञात करेंगे, 8 का गुणा हो रहा है, चिपका है ना 8, तो 8 का गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे तो 16 के नीचे भाग हो जाएगा, फिर कटाएंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 2/1 मिल गया। 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, केवल 2 लिख सकते हैं, हर वाले 1 को छोड़ सकते हैं। तो इस तरह x का मान क्या मिल गया 2। ठीक है, अतः संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या करना पड़ेगा 2 जोड़ना है। ठीक है, 2 जोड़ने पर वो संख्या क्या हो जाएंगे समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, समानुपाती होगी। चलिए अब हम देखते हैं आपका 5वां प्रश्न, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, ऋण 2 व 3, 4 से समदूरस्थ हैं। ठीक है, तो हल हम जानते हैं कि किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है एक्स वाई से दर्शाया जाता है, पहला वाला एक्स अक्ष के लिए, बाद वाला वाई अक्ष के लिए। वाई अक्ष पर सवाल में बोला गया है ना, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक वाई अक्ष में स्थित होगा, अर्थात वाई का निर्देशांक मिलेगा, उसका अंक मिलेगा, एक्स का अंक नहीं मिलेगा, तो एक्स की जगह हम क्या हो जाएगा 0। तो वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 वाई। अब यहां देखिए, यहां आपको जो निर्देशांक बिंदु मिला है 0 और ये वाई, ये वही बिंदु है जो 5, ऋण 2 व 3 व 4, 3 अल्पविराम कितना 4 दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इस वाला आपका 0 और y वाले को, इस 0 और y वाले को हम बिंदु P मान लेते हैं, और 5 ऋण 2 वाले को बिंदु A से दर्शाते हैं, और बाद वाला जो है 3, 4 इसको बिंदु B से दर्शाते हैं। ठीक है, चूंकि ये समदूरस्थ है, P कहां पर है A से P की जितना दूरी है वैसे ही आपका B से P की भी दूरी क्या है बराबर है, समदूरस्थ है। तो अतः PA के बीच की दूरी और बराबर P से B की बीच की दूरी, दोनों क्या होगा बराबर। तो यहाँ A है, A का निर्देशांक कितना है 5 ऋण 2 और P का निर्देशांक 0 y। वैसे PB के लिए देखेंगे तो B का निर्देशांक कितना है 3, 4 और आपका P का निर्देशांक कितना है 0 y। तो ये आपका पहला वाला बिंदु है यहाँ के लिए, तो इसको हम देंगे चूंकि एक्स वाई से दर्शाते हैं बिंदु को, ये पहला वाला है तो इसको 1, 1 x1 y1। ये दूसरा वाला बिंदु है तो इसको x2, बाद वाले को y2। वैसे ही यहाँ ये दोनों बिंदुओं पर देखेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 और वो हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो चलिए आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी P और A क्या है, दो बिंदु है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है करणी x2 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y2 ऋण y1 पूरे का वर्ग। ठीक है, तो इस तरह इस बिंदु के लिए भी सूत्र वही होगा, इस बिंदु के लिए भी सूत्र वही होगा। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ कोष्टक लगाकर वर्ग, यहाँ पर भी कोष्टक लगाकर क्या वर्ग। अब करणी और एक घात 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे आपका कैंसिल। करणी में अगर वर्ग लगाया जाए तो क्या हो जाएगा करणी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका करनी वाला और ये दो कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया x2 अंदर वाला x2 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y2 ऋण y1 पूरे का वर्ग बराबर यहाँ x2 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y2 ऋण y1 पूरे का वर्ग। अब मान रखेंगे x2, उधर नहीं देखना है, अभी हम बराबर किस पर है ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो x2 का मान देखो इसी तरफ x2 का मान 0 है, तो x2 का मान क्या रखा है 0, ऋण का ऋण x1 का मान कितना है 5, तो x1 की जगह हम 5 आएगा, घात 2 का 2 पूरे घात 2 धन का धन y2, तो y2 का मान कितना है y, तो y2 का मान y रखाएगा ऋण का ऋण, फिर y1 का मान कितना है ऋण 2, तो ये ऋण पहले से था ये वाला और y1 का मान ऋण 2, तो यहाँ देखेंगे पूरे घात 2 का 2। अब यहाँ 0 ऋण 5 को हल करेंगे कितना आएगा ऋण 5 घात 2 का 2 धन y का y ऋण और ऋण धन 2 का 2। ठीक है, कोष्टक बाहर ऋण चिन्ह तो अंदर चिन्ह बदल जाता है, तो ऋण का क्या बन गया धन पूरे की घात 2 का 2 बराबर। वैसे ही यहाँ x2 और x1 का मान रखेंगे इस पार राइट हैंड साइड में, x2 कितना है 0, तो x2 का मान 0 हो गया,
x1 कितना है 3, तो x1 का मान 3 हो गया, पूरे की घात 2। सूत्र के अनुसार धन का धन, y2 का मान कितना है, y2 का मान y, तो y2 की जगह हम y रेड, y1 का मान कितना है 4, y1 का मान 4 पूरे घात 2। यहाँ शून्य ऋण 3 को हल करेंगे कितना आएगा ऋण 3 घात 2 का 2, धन y ऋण 4 पूरे की घात 2। अब लगेगा सरसमीका, यहाँ इसको a मानेंगे, धन इसको b मानेंगे, तो a धन b पूरे का वर्ग, तो a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। वैसे यहां देखो इसको a मानेंगे, ऋण इसको b मानेंगे, तो a ऋण b पूरे का वर्ग, a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तो इस तरह आपका धन वाला यहाँ सरसमीका इस पार लगेगा और ऋण वाला इस पार। चलिए देखिए, ऋण 5 का वर्ग बोला गया है, मतलब ऋण 5 का कितने बार गुणा 2 बार, वर्ग लगे है ना घात 2 बार, तो ये 2 बार गुणा, धन यहां लगेगा y धन 2 पूरे का वर्ग है, इसको a मानेंगे इसको b, तो क्या हो जाएगा सूत्र के अनुसार जमाएंगे यहाँ a का वर्ग, तो a का मान क्या हो जाएगा y, तो y का वर्ग धन का धन 2 का 2, ठीक है 2 का 2 गुणित a का मान, तो a का मान कितना है शुरू वाला y है, तो y का a का मान कितना हो जाएगा y, और b का मान कितना है यहाँ 2, तो ये 2 हो गया, धन का धन, फिर b का वर्ग, b का मान कितना है 2, तो यहाँ वर्ग लगाना है तो इसका वर्ग बराबर, यहाँ ऋण 3 का वर्ग है, ऋण 3 का भी 2 बार गुणा करेंगे, ऋण 3 गुणित ऋण 3, ठीक है, और यहाँ y ऋण 4 पूरे का वर्ग, यहाँ ऋण वाला लगेगा a ऋण b पूरे का वर्ग, तो a का मान क्या हो जाएगा y और b का मान क्या हो जाएगा 4, तो a का वर्ग देखो सूत्र के अनुसार a का वर्ग, a का मान क्या है y, तो y का वर्ग ऋण, तो ऋण लगा दिए 2 का 2 सूत्र में आता है, फिर a है, a का मान क्या है y, तो y हो गया, फिर b का मान कितना है 4, तो 4 हो गया, धन फिर b का वर्ग, b मतलब 4, तो 4 का वर्ग। तो यहाँ देखिए ऋण और ऋण का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा धन 5m 25, y का वर्ग धन 2 दूनी 4, y का y 4y धन 2 का वर्ग 4 बराबर, ऋण और ऋण धन, ऋण और ऋण धन 3 तिया 9, y का वर्ग ऋण, यहाँ 2 चौक 8y धन 4 का वर्ग 16, 4 गुणे 4 4 चौक 16। अब यहाँ देखिए 25 धन में है, 4 धन में है, 25 और 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा धन धन महाधन जुड़ जाएगा, 25 4 29, y का वर्ग धन 4y का 4y बराबर, यहाँ 16 धन में 9 भी धन में, 16 9 कितना हो जाएगा 25, जोड़ देंगे y का वर्ग धन में ऋण 8y, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे y वाले को एक तरफ और जो गिनती है उसको एक तरफ, 25 का 25, इस पार वाले में गिनती कौन था 29, यहाँ धन वाला है पक्षांतर करेंगे उस पर क्या हो जाएगा ऋण वाला, यहाँ 29 को हम उस पार भेज रहे हैं और जो y वाला है उसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे, ठीक है लेफ्ट में, तो y का वर्ग यहाँ धन में है तो यहाँ ऋण में, 8y ऋण में है तो यहाँ धन में, तो इस तरह आपका y का वर्ग धन ऋण का रंग क्या हो गया कट गया, 4y धन 8y 8 4 12y बराबर 25 ऋण 29, ऋण का चिन्ह घटाएंगे, 29 में 25 गया कितना आ जाएगा 4 और बड़ी गिनती का चिन्ह, 29 बड़ी संख्या उसका चिन्ह लग गया। y का मान ज्ञात करना है, 12 यहाँ चिपका हुआ है, 12 का गुणा, तो 12 का यहाँ गुणा हो रहा है पक्षांतर करेंगे तो ऋण 4 के साथ क्या हो जाएगा वो भाग हो जाएगा, कटे कटाइए 4 एकम 4 4 तिया 12, इस तरह ऊपर में मिला ऋण 1 और नीचे में कितना मिला 3, तो y का मान मिल गया ऋण 1/3। अतः y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक शून्य होता है, उसका मूल क्या बिंदु का निर्देशांक क्या होता है शून्य y, तो शून्य का शून्य और y का मान कितना मिला है ऋण 1/3। चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 6वां, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से भी होकर जाती है। दिया है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हम जानते हैं 0 0 और बिंदु क्या दिया है 2 3, तो ये 2 3 हो गया। तो हमेशा जब भी आपको निर्देशांक दर्शाते हैं पहला वाला x का मान बाद वाला y, तो इस तरह पहला बिंदु है तो x1 बाद वाला y1, ये दूसरा बिंदु दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यह x2 शुरू वाला और बाद वाला y2। ज्ञात करना है हमें
सरल रेखा की प्रवणता m। हम जानते हैं कि सरल रेखा की प्रवणता का सूत्र m बराबर y2 रेड y1 बटे x2 रेड x1 होता है। y2 का मान कितना है 3, तो y2 की जगह हम 3 रख दिए। रेड y1 का मान कितना है 0, तो y1 की जगह 0 रख दिए। x2, तो x2 का मान कितना है 2 रख दिए। रेड x1 का मान भी रख दिए 0, तो 3 में 0 गया तो 3 और 2 में 0 गया तो 2। तो इस तरह आपको सरल रेखा की प्रवणता m बराबर क्या प्राप्त हुआ 3/2। प्रश्न क्रमांक 7वां है, एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। आलेख बनाना है ना। हल दिया है, व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्नानुसार दिया गया है। हम फिर से सारणी बना दिए। सप्ताह, दूसरा है प्याज की मात्रा किलोग्राम में। ठीक है, तो जो सप्ताह है उसको x के लिए, प्याज की मात्रा है किलोग्राम में उसको y के लिए। तो 1 2 जितना भी दिया गया सप्ताह, 1 सप्ताह 2 सप्ताह ऐसे 5 सप्ताह तक दिया है। वैसे किलोग्राम दिया गया आपको प्याज की खपत 1 2 3 4 5 किलोग्राम में दिया है। यहाँ बिंदु का निर्देशांक लेंगे, बिंदु का निर्देशांक शुरू वाला x के लिए बाद वाला y, तो 1 1 हो जाएगा इस बार निर्देशांक। यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 3, यहाँ 4 4, यहाँ क्या हो जाएगा 5 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आलेख में दर्शाएंगे। चलिए, इसके लिए हमको आपका x अक्ष और y अक्ष खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर अगर खींचेंगे ऊपर से नीचे तो आपका ऊपर से नीचे वाला ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर x y अक्ष हो जाएगा, और नीचे वाला क्षैतिज अगर लेटा हुआ खींचेंगे तो हो जाएगा आपका क्षैतिज अक्ष। ठीक है, तो 2 2 डिब्बा, इधर का एक डिब्बा, इधर देखो यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिब्बा, यहाँ से यहाँ ये दूसरा डिब्बा, 2 डिब्बा हम क्या करेंगे उस साइड छोड़ेंगे। ठीक है, और वैसे ही नीचे में भी 2 डिब्बा छोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ 2 डिब्बा हम क्या करेंगे नीचे में भी छोड़ेंगे और ऊपर में भी। उसके बाद लकीर खींचेंगे, तो यहाँ का एक डिब्बा, ये दूसरा यहाँ तक छूटेगा। ठीक है, मैं आपको बना रहा हूं आपका इस पेन में, लेकिन आप लोग ग्राफ बनाएंगे किसमें, पेंसिल से। तो अभी जो खींच रहा हूं वो है एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष है ये, एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष में हम कौन सा लिए थे, एक्स अक्ष में सप्ताह को, एक्स अक्ष में हम क्या लेंगे सप्ताह। और दूसरा है आपका लंबवत लेंगे y अक्ष के लिए, जो मोटा मोटा लकीर है ना उसी में ही खींच रहे हैं। ये ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y अक्ष। ठीक है, तो सप्ताह तो हो गया, नीचे में सप्ताह हो गया, एरो का चिन्ह, इस तरफ सप्ताह है, और ऊपर में क्या है प्याज की मात्रा, तो यहां लिखेंगे प्याज की मात्रा, किसमें किलोग्राम में, केजी। ये हो गया। ठीक है, शुरुआती वाला बिंदु कितना हो गया आपका ये 0, और एक्स अक्ष y अक्ष में हम क्या लेंगे पैमाना, तो ऊपर में लिखेंगे पैमाना। ये कौन सा क्रमांक का उत्तर है, हल क्रमांक 7। पैमाना लेंगे एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर मतलब एक खाना, एक डिब्बा, यहां से लेकर ये देखिए ऐसा, ये क्या है एक डिब्बा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, एक्स अक्ष में हम क्या लिए सप्ताह को, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सप्ताह, और y अक्ष में, y अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर, तो y अक्ष में क्या दर्शाया है प्याज की मात्रा किलोग्राम में, तो हम लिख लेंगे y अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोग्राम प्याज, 1 किलोग्राम प्याज। ठीक है, अब इसके लिए आपका गिनती दर्शा दीजिए, एक एक डिब्बा एक एक बढ़ेगा, 1 2 3। चलिए अब हम क्या करेंगे आपका ग्राफ में दर्शाने वाले हैं। पहला बिंदु क्या है 1 1, एक्स का मान 1 और y का मान भी 1, तो एक्स अक्ष में देखिए, एक्स अक्ष में 1 और y अक्ष में भी कितना 1,
इसको आगे बढ़ाएंगे, ये यहां पर आया, कहां पर, ये यहां पर लिख देंगे कितना है, 1 1, बिंदु का निर्देशांक कितना है, 1 1, ये वाला पॉइंट। और दूसरा है 2 2, तो ये 2 x का मान 2 और y का मान भी 2, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ये यहां पर मिला, यहां लिख दीजिए 2 2। अगला कितना है, 3 3, x का मान 3, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, y का मान भी 3, y अक्ष ऊपर वाला है ना, याद रखिए, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, मिलाएंगे, यहां पर आया, लिख देंगे 3 3। अगला कितना है, 4 4, तो x अक्ष में 4 बिंदु ले लिए, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, कहां तक, y के 4 वाले तक, ये वाला बिंदु मिल गया, लिख देते हैं कितना, 4 4। और अगला कितना है, 5 5, x का मान 5, y का मान भी कितना, 5, इसको ऐसे बढ़ा रहे हैं, ये बिंदु, ये ठीक है। तो यहां लिख देंगे 5 5। अब जितने भी बिंदु प्राप्त हुए हैं उन सबको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। एक सिद्ध में ये ऐसा क्या होगा, ये मिलेगा, मिला दें, चलिए मिला देते हैं। इस तरह क्या किया हम, आपका जो भी निर्देशांक प्राप्त हुआ था प्याज की मतलब मात्रा और सप्ताह के बीच हम क्या किए, आलेख खींच दिए, ठीक है। तो यहाँ आपका चूंकि एक सीधे लकीर में मिला है, ठीक, सरल रेखा मिला है, तो यहाँ प्रतिदिन कौन सा प्रति सप्ताह प्याज की जो खपत है वो आपका समान मात्रा में होते गए हैं, ठीक है। तो ये आपका हल था, किसका, हल क्रमांक 7वां। इसी के साथ ही आपका असाइनमेंट, आपका जो कक्षा 10वीं गणित का हम देख रहे थे, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ।